हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.3, इसका क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले की वीडियोस में मैंने 5.1 2 3 के क्वेश्चंस लगवाए हुए हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके डिस्क्रिप्शन में इस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं और चैप्टर 1 2 3 भी वहीं मिल जाएंगे आपको, 4 भी वहीं मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब 5.3 का क्या कह रहा है। कह रहा हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, मतलब एक एपी गिवन है, उसके कितने टर्म्स पूछ रहा है। कितने टर्म्स क्या करते हैं, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ओके, तो कह रहा इसमें हम कितने टर्म ले लें, उन टर्म्स को जब हम ऐड करें तो 636 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, फिर गिवन। क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो ए गिवन है, क्या है, इस टर्म का फर्स्ट टर्म, इस एपी का फर्स्ट टर्म ए गिवन है 9। डी हम फाइंड कर लेंगे। डी कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 17 माइनस 9 यहाँ पे हो जाएगा 8। डी आ गया 8, क्लियर है। और नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड ही करने की, हाउ मैनी टर्म्स, कितने टर्म लेने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म ही हमको फाइंड करना है, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एन फाइंड करना है। और क्या दिया हुआ, एन टर्म्स का सम दिया गया है ना, जितने टर्म्स हम लेंगे उनका सम, एस एन इज इक्वल टू 636, क्लियर है। यहाँ पर ये चीज़ें हम लिख लेंगे, बिना लिखे सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमको ऑलरेडी गिवन होती थी तो वहाँ पर हम नहीं लिखते थे, क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करते थे। यहाँ पे देखेंगे अब क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन गिवन है तो एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। क्या रहेगा एस एन का फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, यहाँ पे देखिए हमको लगभग एस एन भी पता है, ए भी पता है एंड डी भी पता है, बस सिर्फ एन नहीं पता है, वो भी पता कर लेते हैं। एस एन की जगह पे आ जाएगा 636 इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2, ए क्या है 9, यहाँ पे 9 लिखेंगे, प्लस एन फाइंड करना है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी है 8, है ना, डी की जगह पे 8 पुट कर देते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 636 इज इक्वल टू एन बाई टू, इस ब्रैकेट के अंदर ये 2 9 18 प्लस ये हो जाएगा 8n माइनस 8, क्लियर है। 8 की मल्टीप्लाई n से हुई तो 8n हो गया, 8 की मल्टीप्लाई 1 से हुई 8 हो गया। फिर 636 इज इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट, यहाँ से हो जाएगा 18 माइनस 8, ये हो जाएगा 10 प्लस 8n, क्लियर है। 636 इज इक्वल टू n बाई टू, इन दोनों टर्म से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन निकालिए, मल्टीप्लाई 2 कॉमन आ गया, अंदर यहाँ से बचा 5, तो ये 2 कॉमन आया, यहाँ से बचा 5 एंड यहाँ से बचा 4n, क्लियर है। अब इसके आगे देखते हैं, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 636 लिखा हुआ, ये बाहर का n अंदर जाएगा तो ये 5n हो जाएगा, प्लस n की मल्टीप्लाई 4n से होगी तो 4n स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलेगी, ये 4n स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया प्लस 5n एंड ये 636 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 636, क्लियर है। ओके, तो अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बताया गया है। क्या करते हैं, 636 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, जो इसका प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव वो डिसाइड करेगा कि जो फैक्टर्स हमको करने हैं वो सब्ट्रैक्ट करने हैं या ऐड करने हैं, क्लियर है। तो पहले 636 की हम 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या आएगा, 4 6 24 कैरी 2, 4 3 12 12 टू 14 कैरी 1, 4 6 24 1 25, क्लियर है। इसकी मल्टीप्लाई करा दी तो ये क्या आ गया 2544। अब 2544 निगेटिव आएगा क्योंकि ये निगेटिव है। ओके, अब इसके फैक्टर ऐसे करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट कराने के बाद में 5 आए, पॉजिटिव 5 आना चाहिए, है ना। 2 फैक्टर मिलेंगे, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराना है और सब्ट्रैक्ट कराने के बाद में पॉजिटिव 5 आना चाहिए। देखते हैं इनके क्या फैक्टर होंगे। हाँ, तो इसके फैक्टर आए क्या, 53 एंड 48,
क्लियर है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2544 और इनको आपस में जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो पॉजिटिव 5 आना चाहिए। तो पॉजिटिव 5 लाने के लिए हमें इसको निगेटिव रखना पड़ेगा, है ना। इनको जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमको पॉजिटिव 5 आ जाएगा, है ना। तो ये वाला टर्म निगेटिव रहेगा, ये वाला पॉजिटिव रहेगा। तो 53 माइनस 48, क्लियर है। तो ये 53 एन माइनस 48 एन माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ से इन दोनों से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ n कॉमन आ रहा है। n यहाँ से बाहर निकाला, यहाँ पे चाहे 4n प्लस 53, क्लियर है, ओके। अब यहाँ से देखते हैं क्या कॉमन आएगा। यहाँ से कॉमन आना चाहिए 12 से ये भी डिवाइड हो रहा है एंड ये भी डिवाइड हो रहा है, तो लिखेंगे 12 कॉमन आ गया। n इसमें है, इसमें नहीं है, और निगेटिव कॉमन लिया है तो अंदर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 12 जो कॉमन लिया 12 से डिवाइड कराते हैं, 12 4 48 एंड ये n रहेगा। फिर ये निगेटिव बाहर आ गया तो पॉजिटिव हो गया। 12 से इसको डिवाइड करते हैं, 12 5 60 एंड 3 बचा 36, तो 12 3 36 इज इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ पे कॉमन कितना लेना है ये हमें कैसे पता चलेगा। हालांकि 2 भी कॉमन आ रहा था, 2 के बाद में 4 भी कॉमन आ रहा था, 3 भी कॉमन आ रहा था, लेकिन हमने 12 भी लिया क्योंकि हमको यहाँ पे 4n है पहले वाले ब्रैकेट में, और जो टर्म यहाँ पे बनता है वही यहाँ पे बनना चाहिए। तो इसको देखने के बाद में हमें लगा यहाँ 4n है तो यहाँ पे भी 4n होना चाहिए। यहाँ पे 4n लाने के लिए हमें 12 कॉमन लेना पड़ेगा, तो वहाँ से हमको पता चला कि 12 कॉमन लेना है, क्लियर है। फिर उसके बाद में अब देखते हैं, यहाँ से 4n प्लस 53, यहाँ पे 4n प्लस 53 ये कॉमन आया। यहाँ से बचा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेट को एक एक बार 0 के इक्वल रखते हैं। पहले इसको 0 के इक्वल रखा, फिर n माइनस 12 इसको 0 के इक्वल रखा। यहाँ से जो n आया देखते हैं माइनस 53, n इज इक्वल टू माइनस 53 अपॉन में 4, क्लियर है। ये पहली चीज़ तो ये फ्रैक्शन में आया और दूसरी चीज़ ये निगेटिव आया। तो जो नंबर ऑफ टर्म होता है वो ना तो फ्रैक्शन में होगा और ना ही निगेटिव में होगा, तो ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा। फिर अगला नेक्स्ट ब्रैकेट देखते हैं, n इज इक्वल टू 12, ये पॉजिटिव भी आया है और होल नंबर भी आया है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 12। यहाँ पे नंबर ऑफ 12 टर्म कितने हमको लेने हैं 12, मतलब यहाँ पे इस सीरीज़ का जो 12 टर्म अगर हम ले लें इसी सीरीज़ के तो उनका सम 636 आ जाएगा, क्लियर है। तो हमको नंबर ऑफ टर्म ही चाहिए था जो कि निकाल लिया हमने यहाँ पे 12, क्लियर है। इस क्वेश्चन को आप दोबारा से देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ऐसे SN का फॉर्मूला रखा और फॉर्मूला रखने के बाद में इसको पूरी तरह से सॉल्व कर दिया, क्लियर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। 5 क्वेश्चन नंबर 5 पहले पढ़ते हैं। कहते हैं ना कि क्वेश्चन अगर हमको समझ में आ गया तो लगभग 50% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। अगर क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया तो क्वेश्चन सॉल्व होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्लियर। तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्लियर। तो द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5। तो किसी एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म है 5, तो हमको गिवन क्या है, जो हमको गिवन होता जाएगा वो लिखते चलेंगे। फर्स्ट टर्म गिवन है तो इसका मतलब A गिवन है, A इज इक्वल टू 5 है। फिर द लास्ट टर्म इज़ 45, तो लास्ट टर्म क्या होता है L इज इक्वल टू 45, और इसको हम AN से भी डिनोट कर देते हैं, तो इज इक्वल टू AN, nth टर्म है ना, नंबर ऑफ टर्म लास्ट वाला। एंड द सम इज़ 400, उस सीरीज़ का जो सम है, कितने टर्म का सम, n टर्म्स का सम है 400, है ना। nth टर्म को हमने लास्ट टर्म मान लिया L, है ना। nth टर्म ये है, वो 45 है, वो L है, और SN दिया गया है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द n एंड d, मतलब नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने हैं और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, क्लियर है। गिवन क्या है हमको, SN गिवन है, तो यही वाला अप्लाई करेंगे। SN का फार्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में। इसके दो फार्मूला होते हैं, एक तो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में लगाया, क्या होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू d, ये वाला फार्मूला हो गया। एक दूसरा फार्मूला होता है जहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं a प्लस l, ठीक। यहाँ पे हमको a तो फाइंड हो जाएगा बट d फाइंड नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे n फाइंड हो जाएगा बट d फाइंड नहीं होगा, है ना। तो उसके बाद में an के फार्मूले में रख के d फाइंड कर लेंगे, ओके। तो यहाँ से देखते हैं क्या होगा। SN क्या है 400 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर एक
की वैल्यू है 5 प्लस एल की वैल्यू है 45। ओके, 400 इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई 45 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 50, 2 से डिवाइड कराएंगे तो 25 हो जाएगा। और n इज इक्वल, देखिए 25 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आएगा तो डिवाइड करेगा तो इधर 400 है अपॉन में 25, इसको डिवाइड करेंगे तो 25 वन ज़ा 25, 15 यहाँ से रिमाइंडर आया जो इस जीरो के साथ मिल गया 150 बन गया एंड 26 ज़ा 150, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई, है ना। बट n के साथ साथ हमें d भी चाहिए, तो d कैसे पता लगेगा, हमको यहाँ पे an गिवन है। देखिए an इज इक्वल टू 45 है, तो यहाँ पे लिखेंगे an का फार्मूला, an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 45, an है 45 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 5 प्लस n की वैल्यू है 16 माइनस 1 इंटू डी। ये an की वैल्यू, a की वैल्यू और n की वैल्यू मैंने फाइंड की है, a और an की वैल्यू यहाँ ऊपर से देखिए जो गिवन थी मुझे। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 45 माइनस ये 5 इधर से इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 16 माइनस 1 हो जाएगा 15, 16 माइनस 1 हो जाएगा 15 और इंटू डी ये वाला। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 माइनस 5 जो कि आया 40 इज इक्वल टू 15 डी। यहाँ से डी की वैल्यू निकाली तो ये 40, 15 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, जब इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो डी की वैल्यू भी आ गई, और डी की वैल्यू हो सकता है इसको शॉर्ट करके आ जाए, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 14, 8/3 ये भी डी की वैल्यू है। क्लियर। तो कॉमन डिफरेंस आया 8/3 एंड नंबर ऑफ टर्म आ गया 16। यही दोनों चीज़ें हमें पूछी जा रही थी। तो आप इस क्वेश्चन को आप दोबारा से देखेंगे और नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्लियर है, देख लीजिए ये। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखेंगे। कह रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 17 है, लास्ट टर्म 350 है। ओके, फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, तो गिवन लिखेंगे क्या क्या गिवन है हमको। गिवन ए इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म गिवन है 17 और लास्ट टर्म गिवन है, तो इसको ए एन लिख लें या एल लिख लें जो कि है 350। ओके, फिर कॉमन डिफरेंस है 9, तो कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा 9। तो फाइंड करना है एन एंड एस एन। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने है ना, कितने नंबर है, उसके बाद में उन नंबर ऑफ टर्म का सम फाइंड करना है। क्लियर। तो कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ टर्म, हमें ए भी पता है और डी भी पता है और ए एन टर्म भी पता है, तो ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे सीधे डायरेक्ट। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 350 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 17 प्लस एन तो फाइंड ही करना है एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 9। क्लियर। यहाँ पे हो जाएगा 350, 17 उधर से आएगा तो निगेटिव हो जाएगा इज इक्वल टू ये 9 ऐसे ही लिखा रहने देंगे पहले, तो मे बी ये 9 से डिवाइड हो जाए। देखते हैं 350 से 17 सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 333। 350 से 17 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9। 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा ये कैसे पता चलेगा। 9 से डिविजिबिलिटी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी क्या होती है कि अगर जो नंबर लिखा हुआ है उनके सारे डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका सम करते हैं 333, इसका सम आएगा 9। हाँ, और वो 9 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे n माइनस 1 इज इक्वल टू 333 डिवाइडेड बाई 9। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि मैं लगभग क्वेश्चंस में इस टर्म को उठा के इधर ले लेता हूँ और इस टर्म को उठा के इधर ले लेता हूँ, बट बताता इधर 9 डिवाइड तो इधर से करेगा एक्चुअल में, बट लिखा इधर है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब कोई पूरा का पूरा टर्म इस साइड आएगा या पूरा का पूरा पार्ट इस साइड आ जाएगा तो साइन चेंज नहीं होते हैं।
तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि इस पूरे 9 माइनस 1 इंटू 9 को मैंने इस साइड लिया है और 333 को इस साइड ले लिया है। तो इस साइड में जो 9 मल्टीप्लाई कर रहा था ना वो इधर चला गया डिवाइड में। क्लियर है? अब इसको 9 से डिवाइड कराएंगे, क्या आएगा 9 3 27 और यहाँ पे क्या बचा 63 9 7 63। ओके, ये हो गया 37 और n इज इक्वल टू 37 प्लस 1। यहाँ पे 1 निगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 38। क्लियर है? तो नंबर ऑफ टर्म तो आ गया जो कि हमको फाइंड करना था। उसके बाद में क्या फाइंड करना था, सम, है ना, सम Sn फाइंड करना था। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट के अंदर इसके दो फार्मूले होते हैं, एक होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और एक होता है a प्लस एल। तो अगर हमको l गिवन है तो हमको a प्लस एल वाला ही फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, l गिवन है, ऊपर देखिए गिवन है l, तो यहाँ पे l वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है वो a प्लस एल। n तुमको पता है क्या है 38 ऑन में 2 ब्रैकेट के अंदर a, तो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म है 17 प्लस एल होता है लास्ट टर्म जो होता है 350। क्लियर? इस क्वेश्चन के लिए ये लास्ट टर्म 350 है, होता नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। फिर इसको 2 से डिवाइड करा देंगे, क्या हो जाएगा 19 इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई 17 एंड 350 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 367। क्लियर? अब इसकी 19 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आएगा 19 से मल्टीप्लाई इसकी 19 7 जा 133 कैरी 13, फिर 19 6 जा 114, 114 में कितना ऐड होगा 13, 127 कैरी 12, फिर 19 3 जा 57, 57 एंड 12 69। ये आ गया इसका सम। क्लियर है? आप लोग ये मल्टीप्लाई चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर दो चीज़ें हमको फाइंड करनी थी, कौन कौन सी देखिए यहाँ पे, ये फाइंड द n एंड Sn। तो हमने n यहाँ पे फाइंड किया an के फार्मूले से और Sn फाइंड कर लिया Sn वाले फार्मूले से। क्लियर है? ओके, इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यहाँ पे देखेंगे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। मतलब जो हमको सम किनका निकालना है फर्स्ट 22 टर्म्स का, तो हमको उसके आगे नहीं देखना। फर्स्ट 22 सीरीज तो बहुत बड़ी है बट सम निकालना है 22 का, तो हमारे लिए जो लास्ट टर्म होगा वो 22nd टर्म ही होगा, है ना। जो n होगा वो 22 आ जाएगा। तो यहाँ पे गिवन है, देखिए इनडायरेक्टली इस तरह से गिवन होता है। ये कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, तुमको 22 टर्म ही लेने, उसके आगे नहीं जाना है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने लेने हैं हमको 22। क्लियर है? अब उसके आगे क्या गिवन है, ऑफ एन ए पी विच d इज इक्वल टू 7, जहाँ पे d है 7 एंड 22nd टर्म इज 149। मतलब नंबर ऑफ टर्म 22 है और जो 22nd नंबर पे टर्म होगा A22 वो है 149। क्लियर है? इसको यहाँ A22 लिख सकते हैं या AN भी लिख सकते हैं, है ना। और फिर पूछ कर रहा है सम निकालना है हमको SN मतलब S22 का। क्लियर है? तो हमको यहाँ पे A नहीं पता है, A को निकालने के लिए क्या करेंगे, AN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और AN इधर से देखेंगे क्या है 149 है, इज इक्वल टू A की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है, प्लस N नंबर ऑफ टर्म है 22 माइनस 1 एंड D है 7। यहाँ से हमको A पता लग जाएगा। तो कैसे देखेंगे 149 इज इक्वल टू A प्लस 22 माइनस 1 होगा 21 मल्टीप्लाई 7 और 149 इज इक्वल टू A प्लस 21 मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 21 7 ज़ा 147। क्लियर है? ओके, अब A को इस साइड ही रखेंगे, 147 इस साइड आएगा तो 149 माइनस 147, A आ गया इधर से 2, तो जो फर्स्ट टर्म आया वो आ गया 2। अब यहाँ से हमको क्या पता चल सकता है, सम पता चल सकता है। तो यहाँ पे सम पूछा जा रहा है SN का फार्मूला क्या होता है,
एस एन का फार्मूला होता है n/2 इज इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पे दो फार्मूले होते हैं अगर लास्ट टर्म हमको गिवन है, और लास्ट टर्म यहाँ से आप देखिए नंबर ऑफ टर्म 22 है, तो लास्ट टर्म क्या है A22 और वो हमको गिवन है, तो यहाँ पे हम लास्ट टर्म वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे L करके। नंबर ऑफ टर्म है 22 अपॉन में 2, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म अभी निकाला A2 प्लस L, लास्ट टर्म है 149। ओके, इसको डिवाइड कराएंगे तो 2 11 22 11 हो गया, मल्टीप्लाई 2 को 149 से ऐड करेंगे तो हो जाएगा 151। ओके, इसकी 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 11 15 11 1 11 11 5 55, कैरी 5 11 1 11 11 5 16। क्लियर है, ये इसका SN आ गया S22 1651। ओके, इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले हमको A फाइंड करना था, तो A, और A फाइंड क्यों करना था, इसने कहा नहीं था A फाइंड कीजिए, बट हमको A अगर फाइंड नहीं होता, A हमको नहीं पता लगता तो हम SN नहीं निकाल पाते, तो इसीलिए A फाइंड करना पड़ा AN के फार्मूले से, फिर उसके बाद में SN निकाल दिया। ओके, आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP। ओके, तो यहाँ पे हमको फर्स्ट 51 टर्म्स का निकालना है, उसके आगे नहीं देखना, 51 टर्म ही लास्ट टर्म है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना है गिवन में, नंबर ऑफ टर्म है 51। ओके, फिर उसके बाद में क्या है, हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। तो क्या क्या गिवन है, सेकेंड टर्म A2 गिवन है 14 एंड A3 गिवन है 18 और 14 एंड रिस्पेक्टिवली। ओके, तो फाइंड द सम, सम निकालना है हमको, SN फाइंड करना है। क्लियर, तो SN फाइंड करने के लिए हमको A तो कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, बिना A के हम नहीं निकाल सकते। तो अब कैसे फाइंड करेंगे, M तो यहाँ पे गिवन ही है, तो A2 गिवन है, तो A2 का फार्मूला क्या होता है, A2 इज इक्वल टू गिवन है यहाँ पे 14, A2 होता है A प्लस D इज इक्वल टू 14, है ना। यहाँ से A निकाल लेंगे 14 माइनस D, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। अब A3 के लिए देखते हैं, इधर से A3 इज इक्वल टू 18 है, और A3 का फार्मूला होता है A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, और A की वैल्यू रखेंगे 14 माइनस D प्लस 2D इज इक्वल टू 18। यहाँ से देखेंगे तो 14, 2D से D सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा प्लस D इज इक्वल टू 18, एंड D इज इक्वल टू ये 14 इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, 18 माइनस 14, और D आ जाएगा 4। क्लियर है, यहाँ से आ गया D4। अब D4 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 14 माइनस D है 4, A की वैल्यू क्या आ गई 14 माइनस 4 10। क्लियर, ओके, तो नंबर ऑफ टर्म मुझे पता है, A भी पता है और D भी पता है, तो सब कुछ पता चल गया है। अब SN निकाल सकते हैं, तो SN यहाँ पे फार्मूला रखेंगे, SN इज इक्वल टू n/2। दो फार्मूले होते हैं तो L वाला फार्मूला यहाँ नहीं अप्लाई करेंगे। क्यों नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि उनको 51th टर्म गिवन नहीं है ना। नंबर ऑफ टर्म गिवन है A2 है, A3 है, बट A51 गिवन नहीं है, ना ही हमने निकाला है, तो यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे 2A प्लस n-1 इंटू D। SN तो फाइंड ही करना है, एंड नंबर ऑफ टर्म गिवन है 51 अपॉन में 2, ब्रैकेट 2A, A की वैल्यू है 10, तो 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस n-1, n है 51 माइनस 1 मल्टीप्लाई D की वैल्यू अभी फाइंड की थी 4। क्लियर है, SN क्या हो जाएगा 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 10 2 ज़ा 20 प्लस ये 51 माइनस 1 हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 4। ओके, ये हो जाएगा 51/2 मल्टीप्लाई 20 प्लस 54 ज़ा 200। ओके, तो ये हो जाएगा 51 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 220।
2 से इसको डिवाइड करा देंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0। अब 51 की मल्टीप्लाई 110 से होगी तो कैसे कराएंगे, देखिए 11 1 जा 11, कैरी 1, 11 5 जा 55, 55 1 56 एंड ये वाला 0 इधर ऐड हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गई, यही आ गया SN। ओके, तो देखते हैं, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपको नोट करना है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये यहाँ से आ गया। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, ओके, जो सम है वो गिवन है किसका, फर्स्ट 7 टर्म्स का। 7 के आगे में देखना ही नहीं, जो AP है वो 7 टर्म्स तक ही देखनी है। तो नंबर ऑफ टर्म क्या है, 7 है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर आप वीडियो हमारी देख रहे हैं मेरी, तो जो क्वेश्चन से जो चीज़ हमको निकालनी है, जो चीज़ गिवन है वो एक्चुअली इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आती है। तो पहले तो जो चीज़ हमको बताई जा रही है, जहाँ पे नंबर यहाँ पे आ गया 7 है, टर्म आ गया, तो इसका मतलब उस AP का 7 टर्म, फर्स्ट 7 टर्म लेने हैं, उसके आगे देखना ही नहीं है, ना 8th टर्म देखना है ना 8th के आगे के टर्म देखने। तो इसका मतलब हमारे लिए तो वो 7 टर्म ही लास्ट टर्म है, और उसी लास्ट टर्म को ही हम नंबर ऑफ टर्म मानते हैं, है ना, उतने ही नंबर हैं। तो 7 नंबर ही है ना हमारी AP सीरीज़ में, तो यहाँ पे N आ गया 7। ओके, इस तरह से फिर ऑफ एन AP इज़ 49, जो सम है वो 49 है, तो SN कितना हो गया 49। उसके बाद में दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289। ओके, तो 17 टर्म के जो सम है वो 289 है। अब यहाँ पर उसी सीरीज़ के लिए दिखाया जा रहा है, पार्टीशन करेंगे, यहाँ पे N आ गया कितना 17 और इसका SN आ गया कितना 289। क्लियर है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? देखो, अब जब n टर्म लिए थे तो सम आ गया था 49, जब 17 टर्म लिए तो सम आ गया 289। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है फर्स्ट n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना है। क्लियर है, क्लियर है? तो इसका जो है टर्म का हमको बताया नहीं कि कितने टर्म है, फर्स्ट n टर्म का, तो वहाँ पे फार्मूले में ही लिखना पड़ेगा हमको, n की फॉर्म में ही क्या आएगा। तो 2 इक्वेशंस बनेंगी यहाँ से और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो सम हमको किसी भी नंबर का चाहिए या कितने भी नंबर का चाहिए हो, वहाँ पे हमको A और D तो चाहिए। अगर A नहीं पता है तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं, है ना। तो A हमको यहाँ पर A भी नहीं गिवन है, D भी नहीं गिवन है, और नंबर ऑफ टर्म जिनका सम निकालना है वो तो N की फॉर्म में ही निकालना है। तो सबसे पहले A और D को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। कैसे? एक तो SN गिवन, S7 गिवन है और S17 गिवन है। इनसे 2 इक्वेशंस बनेंगी और उन इक्वेशन से हम A एंड D को फाइंड करेंगे। देखेंगे ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे SN का फार्मूला पहले अप्लाई करेंगे, SN इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू D। यह SN की वैल्यू आ गई 49 एंड n की वैल्यू है 7/2, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n की वैल्यू है 7, तो 7 - 1 हो जाएगा 6 इंटू D। ओके, इज इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाई, इन दोनों टर्म से 2 कॉमन आया, हाँ आ सकता है 2 कॉमन, तो यहाँ पे से बचेगा A प्लस यहाँ से बचेगा 3D। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बचा 7, तो 7 को 49 के अपॉन में लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा A प्लस 3D, 7 7 × 49। तो इक्वेशन क्या बनी, A प्लस 3D इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1 बनी। क्लियर है? अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे SN का फार्मूला क्या होगा, SN इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू D। SN की वैल्यू कितनी है 289 इज इक्वल टू n/2, n है 17 अपॉन में 2, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n की वैल्यू है 17, तो 17 - 1 हो जाएगा 16 इंटू D। ओके, तो ये जगह 289, 17 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, इधर से बचा सिर्फ 1/2
मल्टीप्लाई, इन दोनों से भी 2 कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है। ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा a प्लस 8d, जो कॉमन लेते हैं उसे डिवाइड करा देते हैं, ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 17 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 17 वन जा 17, 17 का स्क्वायर ही होता है तो 17 17 जा 289 हो जाएगा। तो 1 प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। तो यहाँ से हमको मिली क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 मिली, बेटा डी लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं यहाँ पे 8d है, यहाँ पे 3d है, a तो कैंसिल आउट हो जाएगा अगर सब्ट्रैक्ट कराएंगे, 8d से 3d को सब्ट्रैक्ट कराना है तो मतलब 2 माइनस 1 कराएंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 को लिखेंगे ऊपर a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 एंड 1 को लिखेंगे नीचे, हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव से सारे निगेटिव हो गए, ए कैंसिल आउट हो गया, 8d से 3d सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5d हो गया, 17 से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 10 आ गया, दोनों साइड 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, d इज इक्वल टू 2 आ गया, है ना। अब d की वैल्यू को अगर इक्वेशन 1 में पुट किया जाए तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 है, और d की वैल्यू को इधर पुट करेंगे, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 7 माइनस 6, 6 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 6 1, a की वैल्यू आ गई 1। d भी मुझे पता चल गया और a भी पता चल गया। अब निकालेंगे क्या, Sn, ये पार्टीशन देंगे यहाँ पे और लिखेंगे Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से n की फॉर्म में तो आंसर लेके ही आना था हमें, है ना, n की फॉर्म में आंसर ही लेके आना था। a और d हमने फाइंड कर लिए हैं, यहाँ से मिला है d और यहाँ पे मिला है a, क्लियर। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2, क्लियर। तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट। देखिए इस टर्म से और इस टर्म से, दोनों से 2 तो कॉमन आ ही रहा है, 2 को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या बचा बेटा, 1 प्लस यहाँ से 2 बाहर चला गया तो n माइनस 1 ही बचा। ये 2 से कैंसिल आउट हो गया और अंदर ये -1 इस +1 से कैंसिल आउट हो गया। तो Sn की वैल्यू क्या आ गई, n ये बाहर वाला और मल्टीप्लाई ये अंदर वाला है, तो Sn की वैल्यू आ गई n², ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हम जो भी टर्म का सम निकालना चाहेंगे, जितने भी टर्म का, हमने 7 टर्म देखा तो 7 का स्क्वायर था 49, हमने 17 टर्म देखा तो 17 टर्म का सम 17 का स्क्वायर था। तो अगर हमें 10 टर्म का सम चाहिए तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, अगर हमको 8 टर्म का सम चाहिए तो 8 का स्क्वायर 49 होगा, क्लियर है। तो ये फार्मूला निकल के आ गया n टर्म का, कि हमको इस तरह से निकाल सकते हैं। ये सिर्फ इसी सीरीज़ के लिए है और किसी के लिए नहीं। ये क्वेश्चन सबसे दोबारा से देख लीजिए और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे नोट डाउन ज़रूर करें। पहले यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, यहाँ से एक इक्वेशन मिली, फिर यहाँ से ये दूसरी इक्वेशन मिली, फिर उसके बाद में इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया गया तो d मिला, और d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया तो a आया, फिर उसके बाद में a और d को यूज़ करके Sn निकाल दिया, क्लियर है। ओके, दोबारा से देखिए एक बार और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या कह रहा है। अच्छा, इसमें प्रूफ करना है, सो दैट, जहाँ पे सो दैट आ जाता है उसमें प्रूफ ही करना पड़ेगा। तो सो दैट a1 a2 एंड an फॉर्म एन ap वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। ओके, जो an है इस तरह से ये डिफाइन किया गया है। तो अगर an इस तरह से डिफाइन किया गया है तो हम a की जगह पे जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो टर्म आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से a1 भी फाइंड कर सकते हैं, a2 भी फाइंड कर सकते हैं, a3 भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर a1 a2 एंड a3 फाइंड कर लेंगे हम, तो हम वहाँ से d भी फाइंड कर सकते हैं, और d अगर इक्वल आया, है ना, पहले a2 माइनस a1 करेंगे, वहाँ पे d आएगा, फिर a3 माइनस a2 करेंगे, वहाँ पे d आएगा। अगर दोनों d इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये एक सीरीज़ फॉर्म हो रही है,
क्लियर है। तो ये जो है काफ़ी छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये चीज़ पकड़ में नहीं आती करना क्या है। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे लेट n इज इक्वल टू 1, पहले तो 1 लेट करेंगे। तो ये इस फार्मूले के लिए बात कर रहे हैं, ये जो गिवन है हमें। तो a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, n की वैल्यू 1 है। यहाँ पे a1 क्या आ गया 3 प्लस 4, a1 आ गया 7, है ना। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, लेट n इज इक्वल टू 2। तो अगर हम n को 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई n की वैल्यू आ जाएगी 2, a2 आ जाएगा क्या 3 प्लस 4 टू ज़ा 8, तो a2 आया 3 एंड 8 11, a2 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, लेट n इज इक्वल टू 3, हमको 3 टर्म फाइंड करने हैं ना, क्योंकि d निकालने के लिए 2 बार d तभी आएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 3, तो ये क्या हो गया देखिए 3 प्लस 4n, 4 मल्टीप्लाई 3, a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 3 ज़ा 12, तो a3 क्या आया यहाँ से 15। क्लियर है। तो जो ये सीरीज़ दे रहा था ना ऊपर देखिए a1 a2 एंड डैश 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 करके, तो इसी सीरीज़ को यहाँ पर हम नोट डाउन करते हैं कि a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा डैश 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 एंड कॉमा लगा के an दिया था और फिर कॉमा लगा के डैश 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 आगे बढ़ा दिया था। क्लियर। तो a1 हमने फाइंड किया क्या 7, a2 हमने फाइंड किया 11, a3 हमने फाइंड किया 15, और उसके बाद में ये कैरी ऑन an पे जो टर्म आ रहा है वो ये आ रहा है ना, इसको an ही लिखेंगे डैश डैश डैश। अब यहाँ से d देखते सबसे पहले, तो d ही हमको बताएगा कि AP है या नहीं है। d कैसे निकालेंगे, कैसे a2 माइनस a1 करके, a2 है 11 माइनस a1 क्या है 7, तो 11 माइनस 7 हो जाएगा 4। हाँ, तो यहाँ से d आ गया 4। दोबारा देखते हैं d, a3 माइनस a2 करके, a3 की वैल्यू है 15 माइनस a2 है 11, और यहाँ पे भी d आ गया 4। अगर d दोनों इक्वल आ गए, अब यहाँ पर लिखो d इज इक्वल, d इज सेम, d इज सेम। अब यहाँ पर लिखोगे दैट मीन्स दिस सीरीज इज एन AP, मतलब ये जो सीरीज़ है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर है। ओके, इस वीडियो में 10 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।